ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी हैं आप सब? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अम, मुझे ऑलमोस्ट ऐसा लगता है कि ये जो मीटिंग है, इट्स लाइक अ लिटिल दावत, जिसमें हम एक साथ बैठ के थोड़ी बातें करते हैं। सो मैं बहुत एक्साइटेड रहती हूँ फॉर दिस। आई होप आप भी इतने ही एक्साइटेड हो। कुछ बातें करेंगे इंशाल्लाह, कुछ नया सीखेंगे जो शायद हमें हेल्प करे अपनी इस जर्नी में। आई थिंक मैनी ऑफ यू हैव अटेंडेड जो पुराने 2 सेशंस थे, तो इसीलिए मैं थोड़ा रिकैप करके फ़ौरन न्यू सेट ऑफ टॉपिक्स पे जाऊँगी। कुछ न्यू स्टूडेंट्स हैं, न्यू सिस्टर्स है हमारे साथ, तो इसीलिए थोड़ा-सा रिकैप करूँगी इंशाल्लाह। शायद 1-2 क्वेश्चंस हो बीच में। लेट्स सी कितना हम लोगों ने रिटेन किया है फ्रॉम द प्रीवियस सेशंस इंशाल्लाह। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जैसे हमने पिछले सेशन में कहा था कि ये जो जर्नी है टुवर्ड्स अ बेटर यू, ये क्यों ज़रूरी है, इस पे थोड़ा-सा रिकैप करेंगे। ये सब करना क्यों इम्पोर्टेंट है, अपना बेस्ट वर्ज़न होना क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमें अपने बेस्ट वर्ज़न में यौमल क़ियामा के दिन खड़ा होना है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला टेल्स अस इन द कुरान, सूरत अश-शुअरा की आयतें हैं, मैं रिसाइट करूँगी। यौम ला यंफ़अु मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम व उज़्लिफ़तिल जन्नतु लिलमुत्तक़ीन। अल्लाह ताला इज़ टेलिंग अस कि उस दिन हमारे फ़ायदे में कुछ नहीं आएगा सिवाय क़ल्बिन सलीम के। उस हार्ट के जो अपने बेस्ट वर्ज़न में है, एक प्योर साफ़-सुथरा दिल। और उस दिन वो हार्ट अपने बेस्ट वर्ज़न में तब रहेगा जब हमने अपनी पूरी ज़िंदगी उसको अपने बेस्ट वर्ज़न में गुज़ारी है। इसीलिए इट इज़ सो इम्पोर्टेंट कि हम ये जर्नी पे इन टूल्स के साथ निकले, जिसमें हमारा दिल सबसे पहले अपने बेस्ट वर्ज़न में रहे। इस्लाम टीचेस अस टू लिव विथ इहसान। एक मुहसिन होना हमें जन्नत में लेके जाएगा। इहसान क्या है? इस तरीके से जीना जो हमारे अंदर और हमारे बाहर सेम है। ऐसे जीना जैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें देख रहा है, और अगर अल्लाह हमें देख रहा है, तो हमारे अंदर और बाहर दोनों देख रहा है। द लास्ट वन, अनलर्निंग। मैंने कहा है अनलर्न नॉट लर्न, क्योंकि कुछ बातें ऐसी हैं जो हमारे आसपास के कल्चर और सोसाइटी से हम सीख लेते हैं, जो शायद हमारे दीन में और हमारे आप में फ़ायदा नहीं दे रही। इन बातों को हम कोशिश करेंगे कि हम इन्हें अनलर्न करें। ओके। ये सब करना हमें इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि सेल्फ केयर, हमारा अपना ख़्याल करना सिर्फ़ हमारे हाथ में है। ये कोई और हमारे लिए नहीं कर सकता। यू कैन नॉट डेलीगेट दिस टास्क। आपको खुद ही ये जर्नी पे निकलना है। ओके। सेल्फ केयर एक प्रायोरिटी है। इसे करना ऑप्शनल नहीं है, ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम ये नहीं करेंगे तो जैसे ये बैटरीज़ ख़त्म हो रही है, हम भी अपने लाइफ़ के कुछ सालों बाद अपनी बैटरीज़ को फ़िनिश कर देंगे। ओके। सेल्फ केयर को अच्छी तरह समझने के लिए हमने इसको डिवाइड किया है इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर लाइफ। पहला जो हमने डिस्कस किया था 2 सेशंस में, वो था फिज़िकल सेल्फ केयर, जो हमारी बॉडी की नीड्स है। अच्छी नींद, बीइंग रेस्टेड, अच्छा न्यूट्रिशन, फिज़िकल मूवमेंट ऑफ द बॉडी, अपने विटामिन्स और बाकी बॉडी की जो नीड्स है उसका ख़्याल करना,
अगर आपको आपकी बॉडी में कोई दर्द है फॉर मोर देन 2 वीक्स तो उससे एक मेडिकल प्रोफेशनल से चेक करवाना, ये सारी चीज़ों को हमने डिस्कस कर लिया है। इंशाल्लाह आज की टॉपिक है इमोशनल सेल्फ केयर, ओके? थोड़ी-सी डिफ़िकल्ट नहीं लेकिन थोड़ी न्यू है शायद क्योंकि हम इस तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन बहुत ज़्यादा ये हमारी लाइफ़ को इम्पैक्ट करती है। ओके, ऑलराइट, ओके। एक क्विक क्वेश्चन है, हमने अपने फिज़िकल सेल्फ केयर को 3 सेक्शंस में डिवाइड किया था। क्या कोई बता सकता है वो 3 कलर्स क्या थे? व्हाट वर द 3 ज़ोन्स जिसमें हमने फिज़िकल सेल्फ केयर को डिवाइड किया था? रेड, यस, रेड वाज़ one, ओके। रेड, येलो, ग्रीन, वेरी गुड। माशाअल्लाह, एवरीबॉडी इज़ डूइंग देयर होमवर्क। यस, परफेक्ट, जी। तो हमने अपने फिज़िकल सेल्फ केयर को डिवाइड किया था और ग्रुप पे माशाल्लाह आप लोग सब अपने ज़ोन्स चेक करके बता रहे थे व्हिच इज़ वेरी नाइस। तो जो लोग ग्रीन में है आप उसको मेंटेन रखें इंशाल्लाह, जो येलो में है वो कोशिश करें कि हम ग्रीन की तरफ जाएँ और जो रेड में है वो सिस्टर्स जल्दी-जल्दी अपने ऊपर वर्क करें विद काइंडनेस, विद कंपैशन और अपने आप को ग्रीन की तरफ लेके जाएँ। ओके, ठीक है, तो आज की टॉपिक्स ये है इमोशनल सेल्फ केयर। इसको हम इसके अंडर हम 4 चीज़ें देखेंगे। सबसे पहला स्ट्रेस मैनेजमेंट, ओके, क्योंकि हमारे इमोशंस को सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हमारा स्ट्रेस लेवल करता है, हम कितने स्ट्रेस्ड आउट है, दैट डिफाइंस कि हम कैसा फ़ील कर रहे हैं। तो पहले एक छोटी-सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे, जो आप लोग जब भी स्ट्रेसफुल फ़ील करें, आप इसको इंशाल्लाह प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ इमोशनल मैच्योरिटी, ये क्या चीज़ है और इसके अंडर क्या चीज़ें हम सीखेंगे। नेक्स्ट, सेटिंग ऑफ बाउंड्रीज़, ओके, एंड द लास्ट वन इज़ माइंडफुलनेस। ये 4 कॉन्सेप्ट्स हैं जो इंशाल्लाह हम डिटेल में देखेंगे। शायद ये चारों चीज़ हम आज के आज अप्लाई नहीं कर पाए, लेकिन इन्हें अपने साथ रखना है। लाइक आई रिमेंबर आई सेड कि ये एक जर्नी है, एक मौसम नहीं है। तो उस जर्नी पे निकलने के लिए जो रिसोर्सेज़ हमें चाहिए वो एक बैग में आप भरते जाएँ। तो एवरी कॉन्सेप्ट दैट यू लर्न आप उसे अपने साथ रखें। जब ज़रूरत पड़ेगी आप उसे अप्लाई कर सकेंगे इफ़ यू नो इट, राइट? तो आप ज़्यादा ओवरवेल्म नहीं हो जाए कि अरे ये तो बहुत सारा हमने सीख लिया और अब सब कुछ एक साथ करना है। नहीं, आप सिर्फ़ इसको सीखें, अपने साथ रिटेन करें और कोशिश करें कि एक-एक वक़्त एक-एक चीज़ अप्लाई हो इंशाल्लाह टा टिल अ टाइम दैट यू कैन अप्लाई एवरीथिंग। ओके, ओके। जैसे हमने वो 3 ज़ोन्स किए थे, रेड, ग्रीन, येलो विथ फिज़िकल केयर, इमोशनल सेल्फ केयर को भी हम इस इन 3 ज़ोन्स में डिवाइड करेंगे। इमोशंस को लेके रेड ज़ोन क्या है? एक ड्राई रिवर बेड की तरह, एक सूखी ज़मीन जो होती है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे, जो बिल्कुल सूखी है, ना वो देखने में ज़्यादा अच्छी लग रही है, ना वो अपने आस-पास कोई बेनिफिट पहुँचा रही है। तो अगर आप इमोशनली आप रेड ज़ोन में हो, ऐसी सिचुएशन जिसमें आप कंप्लीटली स्टक फ़ील करते हो, आपको लगता है कि आपका ये सिचुएशन में कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है, कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई आपकी बात पे गौर ही नहीं करता, ओके? ये सारी फीलिंग्स अगर आपके अंदर है मतलब इमोशनली आप एक रेड ज़ोन में यू फ़ील कि आप बिल्कुल एक सूखे ज़मीन की तरह फ़ील करते हो। आप खुशी भी कंप्लीटली नहीं फ़ील करते, जब आप सैड हो आप वो भी पूरी तरह एक्सप्रेस नहीं कर पाते, यू फ़ील स्टक, ओके? आप स्टक फ़ील करते हो, दैट इज़ अ रेड ज़ोन विथ रिगार्ड्स टू इमोशनल सेल्फ। इमोशनल सेल्फ को लेकर जी, बंजर ज़मीन, थैंक यू फ़ौज़िया। ओके, इमोशनल सेल्फ को लेके येलो ज़ोन क्या है? समथिंग लाइक दिस। एक स्वैम्प है ना? एक
आई डोंट नो व्हाट इज़ द हिंदी फॉर स्वॉर्म, शायद दलदल, आई एम नॉट श्योर। लेकिन आप देख रहे हैं आपके सामने जो है, अम, पानी है, लेकिन कुछ ज़्यादा देखने में भी खूबसूरत नहीं है, और बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी नहीं पहुंचा रहा, लेकिन पानी है, दलदल, ओके, एक दलदल की तरह। तो कहीं ना कहीं आप स्टक फील करते हो, ओके, आप यू ट्राई टू कम आउट, लेकिन आप कर नहीं पाते। आप नोटिस करते हैं कि नहीं ये सही नहीं है, लेकिन आप कुछ बोल नहीं पाते। तो इमोशनली यू आर रुका हुआ नाले का पानी, जी। सो एक स्टैग्नेंसी है, मतलब एक बस वो पानी में ज़्यादा कुछ देखने के लिए अच्छा नहीं है, वो ज़्यादा बेनिफिट नहीं दे रहा, बट इट्स देयर, कहीं है। तो ये एक येलो जोन है विथ रिगार्ड्स टू इमोशनल हेल्थ, इमोशनल सेल्फ, ओके। और ये हमारा ग्रीन जोन है विथ इमोशनल सेल्फ, एक फ्लोइंग बहता हुआ रिवर, वो अपने आसपास बेनिफिट पहुंचा रहा है, वो फ्लो कर रहा है, इट्स लाइक यू आर राइडिंग, ओके। आप अपने इमोशंस एक्सप्रेस करते हैं, आसपास वाले लोग आपकी इमोशंस की वैल्यू करते हैं, आप सिचुएशंस में अपने आप को इम्पोर्टेंट फील करते हैं। दैट्स अ ग्रीन जोन विथ रिगार्ड्स टू इमोशनल सेल्फ। इस जोन में जो है, और इस जोन में जब हम कंसिस्टेंटली रहेंगे, तो हम अपने आसपास बेनिफिट पहुंचा सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, ये पानी के आसपास कितनी ब्यूटीफुल सीनरी है, और उसका कॉज ये पानी ही है। यू नो, द रूट्स आर बीइंग वाटर्ड, और इसीलिए इतनी खूबसूरती आसपास है। तो अगर हम अपने इमोशनल सेल्फ में ग्रीन जोन में हैं, तो वी आर बेनिफिटिंग एवरीथिंग अराउंड अस। हम अपने आसपास बहुत फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, और हम खुद क्या है, बहता हुआ पानी, वी आर फ्लोइंग, वी आर हैप्पी। और जब हम सैड है, तो हम उस सैडनेस को जाहिर कर पाते हैं, वी हैव द वर्ड्स टू टॉक, टू एक्सप्रेस हाउ वी फील टू द पीपल अराउंड अस। ठीक है, तो ये एक ग्रीन जोन है विथ रिगार्ड्स टू इमोशनल सेल्फ। ये जो टूल्स हम सीखेंगे, ये हमें हेल्प करेंगी टू रीच दिस स्टेट। तो अगर आपको लगता है कि मैं एक येलो जोन में हूँ, तो हम वो टूल्स को यूज़ करके ग्रीन जोन की तरफ जाएंगे। अगर आपको लगता है कि मैं रेड जोन में हूँ, नो प्रॉब्लम, हम इन टूल्स को यूज़ करके अगेन ग्रीन जोन की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह। आई होप दैट्स क्लियर। क्या आप लोगों को ये तीन जोन्स समझ में आए विथ रिगार्ड्स टू इमोशनल सेल्फ? जस्ट लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। ओके, सो सबसे पहले हमने कहा था हम स्ट्रेस मैनेजमेंट, ओके, क्योंकि हमारा स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है हमारी इमोशनल हेल्थ को। तो हम लोग एक छोटी सी स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक सीखेंगे यहाँ पर। रिसर्च सेज दैट अ नॉर्मल ह्यूमन माइंड थिंक्स 60,000 थॉट्स इन अ डे, ओके। एक दिमाग 60,000 थॉट्स सोचता है इन अ डे, ओके। इमेजिन कि आपका दिमाग एक बिजी जंक्शन की तरह है, और ये जो थॉट्स है, दे आर लाइक टैक्सीज, डिफरेंट कलर्ड टैक्सीज, कुछ येलो है, कुछ रेड है, कुछ ब्लू है। और ये हर कलर की टैक्सी एक अलग कैटेगरी में है। जैसे कि कुछ थॉट्स है जो पॉजिटिव है, कुछ थॉट्स है जो नेगेटिव है, कुछ थॉट्स है जो बस रेपिटेटिव, जैसे कि मुझे अब चाय बनानी है, मुझे अब गैस ऑफ करना है, दीज आर ऑल्सो थॉट्स, जस्ट रैंडम रेपिटेटिव थॉट्स। अब जब हमारे दिमाग में ये टैक्सीज गुजरती है, ओके, जब ये जंक्शन से टैक्सीज क्रॉस होती है, we have the ability to sit or not sit in a taxi. जब हम एक जंक्शन पे खड़े और हमारे सामने आके एक नेगेटिव थॉट की टैक्सी रुकी, हम उस टैक्सी में बैठना या नहीं बैठना चूज कर सकते हैं। हाउ? बाय रियलाइजिंग कि ये सिर्फ एक थॉट है, ये इस वक्त की रियलिटी नहीं है, ये मेरे दिमाग के जंक्शन से एक टैक्सी गुजर रही है, एंड आई कैन चूज
to let it pass. And I can choose to sit on it and allow it to take me where it wants to. तो जब एक नेगेटिव ख्याल आपके दिमाग में आए, आप उसे नोटिस करें कि हाँ, मैं ये सोच रही हूँ, बट मैं इस टैक्सी में बैठ के आगे नहीं जाना चाहती। उस थॉट को कहानी मत बनने दें। उस थॉट को स्टोरी में कन्वर्ट होने नहीं दें एंड लेट इट पास। जब आप अपने नेगेटिव टैक्सीज को पास करते रहेंगे, एक वक्त आएगा कि आपका माइंड, एंड दिस इज साइंस, ओके, दे से दैट द माइंड इज लाइक अ क्ले। क्ले जो होता है, प्ले डो जिससे बच्चे खेलते हैं, जितना आप उसे पॉजिटिव थॉट्स से गुजारेंगे उतना वो मोल्ड होगा टू बिकम अ पॉजिटिव स्पेस। और जितना हम उसमें नेगेटिव थॉट्स को रन करते रहेंगे वो मोल्ड होगा इनटू अ नेगेटिव स्पेस। सो द मोर वी सिट इन द पॉजिटिव टैक्सीज, द मोर पॉजिटिव टैक्सीज विल कम। एंड जितना हम नेगेटिव थॉट्स की टैक्सीज में बैठेंगे उतनी ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स की टैक्सीज आएंगी। ओके, सो नाउ व्हाट आई वांट यू टू डू, आप जहाँ भी बैठे हैं, आई वांट यू टू सिट अप स्ट्रेट एंड ब्रीथ। टेक अ डीप ब्रेथ, एक लंबी सांस ले एंड लेट द ब्रेथ गो। अनदर डीप ब्रेथ एंड लेट इट गो। एंड वन मोर टाइम। जब भी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड फील करें, यू डू दिस। आप नोटिस करें कि इस वक्त आपको ये थॉट स्ट्रेस कर रहा है, एंड देन टेक 3 डीप ब्रेथ्स, बिल्कुल आराम से। जब आप ये लंबी सांस लेंगे, यू हैव टू टेल योर सेल्फ कि आप सेफ हो। इस वक्त वो सारे जो आपके दिमाग में डेंजरस थॉट्स आ रहे हैं कि सब कुछ कितना ख़राब हो सकता है, या जो भी परेशानियों के थॉट्स, एट दिस मोमेंट यू आर सेफ। क्योंकि अगर आप वो 3 लंबी सांस ले सकते हैं, मतलब कोई रियल डेंजर नहीं है। ओके, अगर रियल डेंजर होता तो आप वो 3 लंबी सांसें नहीं ले सकते। ओके, ये छोटी सी टेक्निक है, आई होप इट हेल्प्स यू जब आप बहुत ज़्यादा कोई चीज़ को लेके स्ट्रेसफुल हो। इंशाल्लाह डू ट्राई टू अप्लाई इट। ओके, नाउ ये भी एक साइंटिफिक रिसर्च से हमें मिलता है। मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करूँगी, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। हाउ डू आवर इमोशंस इम्पैक्ट अस। हम जो सोचते हैं, जो फील करते हैं, वो हमें किस तरीके से इम्पैक्ट करता है। दिस इज़ व्हाट साइंस हैज़ प्रूवन। ओके, आप देख रहे हैं कि ये डिफरेंट फीलिंग्स है, एंगर, फियर, हैप्पीनेस, सैडनेस। और वो लोग बता रहे हैं कि हमारी उस फीलिंग में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव जो रेड जोन्स है ना, वो रिएक्टिव है, हमारी बॉडी के सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हिस्से। और जो ब्लू है वो बिल्कुल नॉन रिएक्टिव, या आप कहेंगे कि बिल्कुल फ्रीज हो जाते हैं। ओके, तो थोड़ा सा मैं 2-3 इमोशंस को लेके जो बहुत ज़्यादा हम जिससे गुजरते हैं उस पर बात करूँगी। जैसे पहले वाला एंगर, जब हम गुस्से में होते हैं तो सबसे ज़्यादा क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा बोलते हैं, और बहुत ज़्यादा, मतलब अगर बच्चों पे गुस्सा है तो अपने हाथ का इस्तेमाल करते हैं, राइट। ये क्यों होता है? क्योंकि एंगर एक ऐसा इमोशन है जिसमें आप देख रहे हैं सबसे ज़्यादा हमारा दिमाग, हमारा हेड और अपर बॉडी रिएक्ट करता है सबसे ज़्यादा। ओके, दैट इज़ द मोस्ट रिएक्टिव पार्ट ऑफ आवर बॉडी जब हम गुस्से में होते हैं। इसीलिए ना अक्सर अगर गुस्सा आ रहा है तो कोई बोलता है कि आप यहाँ से चले जाइए, आप गुस्सा नहीं, तो हम नहीं हटते क्योंकि हमारे पैर नॉन रिएक्टिव होते हैं। ओके, वी डोंट मूव, हम वहीं खड़े रहकर वहीं अपने गुस्से को जाहिर करते रहते हैं, बिकॉज आवर लेग्स, जब हम बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं तो हमारी लोअर बॉडी नॉन रिएक्टिव जोन में होती है। ओके, लेट्स लुक एट हैप्पीनेस। जब हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो हमारी पूरी बॉडी रिएक्ट करती है। जब बहुत ज़्यादा खुशी है तो लाइक
बहुत हम अगर आज का दिन आप बहुत खुश हो तो आप बहुत बाउंस से चलोगे अपने घर में, यू आर रियली क्विक, आप आपकी पूरी बॉडी रिएक्ट कर रही है, आपको गुड थॉट्स आ रहे हैं, खेलने कूदने लग जाते हैं, या एग्जैक्टली। एंड एक्चुअली बच्चे ये जोन में बहुत रहते हैं, दैट्स व्हाई दे आर ऑलवेज ऑन द मूव। बच्चे एक जगह, हम कहते हैं ना कि एक जगह बैठते क्यों नहीं हो, क्योंकि उनकी पूरी बॉडी रिएक्ट करती रहती है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा खुश होते हैं। ओके, लेट्स लुक एट एंग्जाइटी। ओके, जब बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही है, मतलब कोई चीज़ को लेके टेंशन और वरीज है फ्यूचर की, तो सबसे ज़्यादा हमारा हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, सबसे ज़्यादा हार्ट वर्क करने लगता है। तो आप देखें कि कैसे चेस्ट एरिया इज़ द मोस्ट रिएक्टिव, एंड जो फीट है, जो लेग्स है, वो ब्लू है, विच इज़ नॉन रिएक्टिव। हमारा लोअर पार्ट जो है बॉडी का, वो नॉन रिएक्टिव हो जाता है घबराहट से। यस, सिस्टर फौजिया इज़ माई ट्रांसलेटर। जज़ाकल्ला खैर। ओके, लव। ओके, लव में जब बहुत ज़्यादा प्यार फील हो रहा है टुवर्ड्स फैमिली, टुवर्ड्स हस्बैंड, टुवर्ड्स चिल्ड्रन, तो हमारा आप देखिए किस तरीके से हमारी पूरी अपर बॉडी रिएक्ट करती है। ओके, इट्स रिएक्टिंग। डिप्रेशन, अक्सर आप लोगों को कहते हुए सुनेंगे कि मेरे हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे, मैं इतने तकलीफ में थी कि मेरे हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे, बिकॉज इट्स ट्रू। जब आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन या सैडनेस फील कर रहे हैं, तो आपकी पूरी बॉडी, आप देखिए किस तरीके से हाथ पैर दिमाग हर चीज़ नॉन रिएक्टिव हो जाती है। ओके, दिस इज़ व्हाट साइंस इज़ प्रूविंग, एंड ये आप लोग अग्री करेंगे कि दिस इज़ हाउ पीपल फील। एंड ये बताने का मकसद ये है कि जो हमारे फीलिंग्स और इमोशंस हैं, ये हम पे रियल इफ़ेक्ट्स करते हैं, और अगर हम इन इफ़ेक्ट्स को बहुत लंबे टाइम तक नज़रअंदाज करें एंड जस्ट लेट इट हैपन, तो फिर ये रियल बीमारियों में बदल जाते हैं। ओके, डिप्रेशन इज़ अ रियल इलनेस, जिसमें वाकई में ब्रेन के हॉर्मोन्स बदल जाते हैं एंड यू नीड टू गेट हेल्प। तो लेकिन डिप्रेशन की शुरुआत कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इस स्टेट में रहने से होती है, कंसिस्टेंटली दुख और उसको नज़रअंदाज करते हुए रहेंगे, तो फिर वो एक रियल बीमारी का शेप ले लेती है। दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम इन चीज़ों पे फोकस करें और इनको बदलने या इनको बेहतर उस पे लेके जाने की कोशिश करें। ओके, ओके, सो आई होप दिस इज़ क्लियर। हमारे इमोशंस का हम पे क्या इम्पैक्ट होता है, ये सबको समझ में आ गया। देन वी विल मूव ऑन इंशाल्लाह। ओके, नाउ ये ऑर्बिटिंग क्या है? इस्लामिकली कहें तो तवाफ़ करना। ओके, जैसे हम काबा का करते हैं, राइट, वी गो अराउंड द काबा। अगर हम अपनी लाइफ में किसी भी और इंसान को ऑर्बिट कर रहे हैं, ओके, ये हमें खुद अपने आप का जायज़ा लेना है। ओके, आई एम नॉट सेइंग इट टू एनीवन। मैं चाहती हूँ कि हम सब अपने बारे में सोचें, इस पूरे सेशन में हम सिर्फ अपने ऊपर गौर करें। ओके, और लाइक आई सेड, बहुत प्यार से और बहुत काइंडनेस से गौर करना है अपने ऊपर, ठीक है? तो अगर हम किसी इंसान का ऑर्बिट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, चाहे वो हस्बैंड हो, चाहे वो हमारे बच्चे हो, जैसे हम अक्सर कहते हैं ना कि फला इंसान हमारा सब कुछ है। ओके, अगर हम ऐसा किसी के बारे में सोचते हैं, दिस इज़ नॉट अ वेरी हेल्दी यू नो टाइप ऑफ थिंकिंग। ऑफ कोर्स हम बहुत से लोगों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत कर सकते हैं और करते हैं। आई एम श्योर कि हम अपने बच्चों से बहुत मोहब्बत करते हैं, हम जिससे भी, अपने हस्बैंड से, अपने पेरेंट्स से, लेकिन क्या हम उनके इर्द गिर्द ऑर्बिट करते हैं? अगर इस सवाल का जवाब हाँ है, तो बहुत मुश्किल है इमोशनली ग्रीन जोन में होना।
क्योंकि फिर हमने क्या किया है, हमने अपने फीलिंग्स और अपनी हैप्पीनेस को किसी और के हाथ में रख दिया है। और वो इंसान कितना भी अच्छा हो, ही इज़ नॉट केपेबल कि वो उस हैप्पीनेस के ट्रेजर को सेफ रख सके। ओके, वो मैं ये नहीं कहती कि हस्बैंड्स आर बैड और शादी करना बुरी बात है। ऑफ कोर्स बीइंग मैरिड इज़ अ ब्यूटीफुल थिंग, लेकिन अगर हमने अपनी हैप्पीनेस को किसी और के हाथ में रख दिया है, तो मोस्ट लाइकली कि हम अपने इमोशनल सेल्फ केयर में रेड या येलो जोन में रहेंगे। ओके, इसीलिए हमें ऑर्बिट नहीं करना, हमें सबके पैरेलल चलना है। यू नो पैरेलल लाइंस कैसी होती है, वो दो तरफ अपनी चलती रहती है। तो इस जर्नी पे हमें पैरेलल चलना है, चाहे वो हमारे बच्चे हो, हमारे हस्बैंड्स हो, हमारे पेरेंट्स हो, बहुत बेस्ट फ्रेंड्स हो, पैरेलल। ये रिलेशनशिप जो है हमें अपने ग्रीन जोन में मोस्ट लाइकली रखेगा। अगर हम किसी के आसपास घूमते रहेंगे वेर हमने अपना सब कुछ किसी और को बना लिया है, तो बहुत चांसेस है कि हम अपने आप को हर्ट करवाएंगे और येलो या रेड जोन से बाहर नहीं निकल पाएंगे। ओके, ऑर्बिट करना अपने स्पेशली एक मैरिज सिचुएशन में ना, अपने हस्बैंड जैसे अक्सर औरतें शायद समझती है कि हस्बैंड की इताअत जो हमारे दीन में है कि ओबे योर हस्बैंड, हस्बैंड की इताअत इज़ इक्वल टू हस्बैंड के इर्द गिर्द घूमते रहना। ओके, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो फ़िरौन की बीवी आसिया रदी अल्लाह अन्हा जन्नती औरत नहीं होती, क्योंकि फ़िरौन तो ही वाज़ नॉट मुस्लिम, आसिया वाज़ नॉट ऑर्बिटिंग हिम, आसिया ने अपना सब कुछ फ़िरौन के हाथ में नहीं रखा था। एट द सेम टाइम नूह अलैहिस्सलाम की बीवी काफ़िर नहीं होती, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि यहाँ पे हस्बैंड सब कुछ हो ये ज़रूरी नहीं है। अ वुमन कैन बी हर सेल्फ, वो अपना आप रहते हुए भी सबको प्यार मोहब्बत इताअत सब कुछ दे सकती है। अपने हैप्पीनेस के ट्रेजर को अपने पास रख के भी दूसरों को हैप्पी रख सकती है। ओके नाउ दिस वन, ये बहुत ही डेप्थ वाली टॉपिक है। सेटिंग बाउंड्रीज जो है, मोस्टली हम सबसे ज़्यादा रेड और येलो जोन में तब होते हैं जब हमने अपनी बाउंड्रीज को नहीं क्रिएट किया। ओके, और हमने अपनी बाउंड्रीज को नहीं मेंटेन किया। ओके, हम में से कुछ लोग बाउंड्रीज नहीं बनाते, हम इतना ज़्यादा अपने आसपास से इफ़ेक्टेड होते हैं कि हम दीवारें बना देते हैं। ओके, वेयर हम अपना रियल सेल्फ उस दीवार के बाहर दिखाते ही नहीं। ओके, हम अपना रियल सेल्फ किसी को बताते ही नहीं, हम बस वी जस्ट गोइंग विद द फ्लो, हम बस एक अंदर और बाहर अलग उसमें अपनी लाइफ को गुजार रहे हैं। वॉल्स नहीं बनानी है, बाउंड्रीज बनानी है। बाउंड्री वो हद है जहाँ से हम सामने वाले को और अपने आप को प्यार कर सकते हैं। सो वी लव आवर चिल्ड्रन, बट वी ऑल्सो लव आवर सेल्फ। वी लव आवर हस्बैंड्स, बट वी ऑल्सो लव आवर सेल्फ। ओके, तो ये बाउंड्रीज है। अब बाउंड्रीज बनाना इट्स अ वेरी डीप टॉपिक, इसको कैसे बनाना है। जैसे आई थिंक सिस्टर हिदाया इज आस्किंग कि ये सब कैसे करना है। पहले तो हमें इनको रिकग्नाइज करना है। ओके, वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन, ये क्या है। क्या मैं अपनी बाउंड्रीज बना रही हूँ, क्या मैं दीवारें खड़ी कर रही हूँ, व्हाट एम आई फीलिंग, ये फीलिंग का रीज़न क्या है। ये सारे सवालों के जवाब आपको खुद अपने साथ टाइम स्पेंड करके निकालने हैं। ओके, और फिर इंशाल्लाह आई थिंक यू हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चन सिस्टर हिदाया, फिर वो पर्टिकुलर क्वेश्चन का जवाब आपको खुद ढूंढना है। ओके, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हम सीखेंगे, उसको अप्लाई हमें खुद अपनी अपनी लाइव्स में जब हम लौटेंगे आफ्टर 6:30, हमें अपनी अपनी लाइव्स में अप्लाई करने की कोशिश करनी है। ओके,
सो लाइक आई सेड, बाउंड्रीज हदें हैं और वॉल्स दीवारें. हमें दीवारें नहीं क्रिएट करनी, हमें हदें क्रिएट करनी है. वी हैव टू लर्न टू से नो. ओके, हर किसी के साथ, चाहे वो हमारे बच्चे हैं, चाहे वो हमारे फर्स्ट फैमिली है, हमें नो बोलना सीखना है जब हम नहीं कर सकते. हमें अपनी लिमिट्स, और इसका ये मतलब नहीं कि हम सेल्फिश बन जाए या पीपल से कि सेल्फ केयर सेल्फिश है. नहीं, ऐसा नहीं है. हम सेल्फिश नहीं, हम अपना बेस्ट सेल्फ सबको देना चाहते हैं. और अपना बेस्ट सेल्फ देने के लिए हमें अपना बेस्ट सेल्फ होना पड़ेगा. राइट? वी डोंट वांट टू गिव पीपल व्हाट इज लेफ्ट ऑफ अस. वी वांट टू गिव देम द बेस्ट ऑफ अस. राइट? एंड इसीलिए ये लिमिट्स बनाना, ये लिमिट्स ड्रॉ करना बहुत ज़रूरी है. एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये लिमिट्स हम खुद अपने लिए बना सकते हैं. कोई और हमें आके नहीं ये लिमिट्स का स्क्रिप्ट देगा. वी हैव टू क्रिएट दोज लिमिट्स, दोज बाउंड्रीज आवरसेल्व्स. ओके. पीपल प्लीजिंग, जैसे हर वक्त हर कोई हमसे खुश रहे, ये पॉसिबल नहीं है. ओके, कभी कभी कोई चीज़ ऐसी हो कि जिसमें हर कोई हमसे सहमत या हर कोई हमसे खुश नहीं है. दैट्स ओके. लोगों को खुश करना और लोगों को प्लीज़ करना हमारा मकसद नहीं है. हाँ, खुशी बाँटना इज़ ग्रेट, दैट इज़ अगर वो आपके अंदर से, आपके ऑथेंटिक सेल्फ से आ रही है. लेकिन आप अंदर से इतने तकलीफ़ में हो और फिर हर वक़्त ये ट्राई करना कि हर कोई मेरे मुझसे खुश रहे, दैट्स नॉट द मोटिव, राइट? सेटिंग बाउंड्रीज़ में ये भी बताऊँगी कि अपने आप को रोने की इजाज़त दें. अक्सर हम रोते नहीं है ना, कि बच्चों के सामने माएँ कभी नहीं रोती, कि मतलब ऐसा नहीं लगे बच्चों को कि कि हमारी माँ वीक है, कि अम्मी रोती है. वेल, अगर हम अपने बच्चों के सामने अपना रियल सेल्फ रखेंगे, जब रोना आया तब रो भी देंगे, तो वी आर टीचिंग देम that it's okay to show your emotions to the people close to you. अगर आपके बच्चों ने आपको कभी रोता हुआ नहीं देखा, तो वो ये सीख रहे हैं कि रोना इज़ अ साइन ऑफ वीकनेस, कि अगर मैं रोऊंगी तो मैं वीक हूँ, जबकि रोना इज़ अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ. साइंस रिसर्च से प्रूव होता है कि जो हमारे आंसू है, द टीयर्स हैव अ कॉम्पोजिशन जो ऐसे हॉर्मोन्स रिलीज करता है जो हील करते हैं बॉडी को. जब हमें हमें कोई चोट लग जाए तो जो हॉर्मोन्स और जो केमिकल्स की ज़रूरत होती है वो ज़ख़म भरने के लिए, जब हम रोते हैं तो हमारे आंसुओं में भी वो केमिकल्स, दे आर फाउंड द सेम केमिकल्स. ऐसे केमिकल्स सेक्रीट होते हैं जो हमें हील करते हैं. तो जो लोग रोना बहुत ज़्यादा अटका के रखते हैं अपने अंदर, वो और भी ज़्यादा तकलीफ़ में होते हैं. जबकि अगर आप रो दें और शायद किसी ऐसे इंसान के साथ बैठ के रो दें जो आपको समझता है, तो आप और जल्दी उस गम से या उस तकलीफ़ से हील होंगे. और जब कोई हमारे सामने रो रहा है, कभी उससे ये ना कहें कि प्लीज़ स्टॉप क्राइंग, चलिए रोना बंद करें. नहीं, आप उसे रोने दें. आप उसके लिए वो इमोशनल स्पेस क्रिएट करें जहाँ वो रो सकती है या रो सकता है. क्योंकि जब वो रो रहा है तो वो अपने तकलीफ़ को एक्चुअली हील कर रहा है. अनदर इंटरेस्टिंग फैक्ट, जो हमारे खुशी के आंसू होते हैं वो ठंडे होते हैं, और जो हमारे तकलीफ़ और गम के आंसू होते हैं वो वार्म होते हैं. जैसे मुझे ये दुआ याद आती है जिसमें रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना कुर्रता आयुन. कुर्रता आयुन क्या है? आँखों की ठंडक. तो ऐसे आंसू जो हमें खुशी दें, है ना? ऐसे आंसू जिससे हम खुश हो रहे हैं. सो एक्चुअली साइंस प्रूव्स दैट खुशी के आंसू जो है वो ठंडे होते हैं, और तकलीफ़ या गम के आंसू जो है वो वार्म होते हैं. जी, तो सेटिंग बाउंड्रीज़ नॉट वॉल्स, और आपको अपने आप को रोने की इजाज़त देनी है.
ओके, दिस इज़ अ वे जिसमें आप अपना इमोशनल सेल्फ केयर कर रहे हैं. ओके. द लास्ट थिंग जिस पे हम डिस्कस करेंगे, बीइंग माइंडफुल. ओके, व्हाट इज़ माइंडफुल? यूजुअली हम इमोशनली बहुत ज़्यादा रेड जोन या येलो जोन में तब होते हैं जब हम अपने पास्ट या अपने फ्यूचर में होते हैं. ठीक है, मैं इस वक्त यहाँ बैठी हूँ, बट मेरे दिमाग में पुरानी कुछ बातें जिनसे मुझे मोस्टली तकलीफ़ ही हो रही है, और अगर वो अच्छी यादें हैं तो भी तकलीफ़ हो रही है क्योंकि आज वो नहीं है, या फिर मुझे अपने फ्यूचर की कुछ वरीज़ और टेंशन्स याद आ रहे हैं. इसीलिए मैं इस वक्त इमोशनली रेड या येलो जोन में हूँ. लेकिन अगर मैं माइंडफुली अपने सिर्फ अपने आज और इस मोमेंट में रहूं, तो शायद मैं अपने इमोशनली ग्रीन जोन में होती. तो बीइंग माइंडफुल, व्हाट इज बीइंग माइंडफुल? बीइंग प्रेजेंट इन दिस मोमेंट, ना कि अपने पास्ट में और ना कि अपने फ्यूचर में. जब भी आपको ऐसे लगे कि इस वक्त मैं अपने पास्ट में हूँ, ब्रिंग योर सेल्फ बैक और अपने आप को इस मोमेंट में लेकर आए. जब आपको लगे कि मैं इस वक्त तो मैं अपने फ्यूचर की टैक्सी में बैठी हूँ और मैं कहीं आगे की परेशानियों के बारे में सोच रही हूँ, आप अपने आप को फिर से प्रेजेंट में लेकर आए. जैसे आप ये पिक्चर देख रहे हैं, एक बच्चा है जिसको जिसके थॉट्स में सिर्फ जो वो देख रहा है वो नज़र आ रहा है, और उसके साथ जो उसके पेरेंट है, आप देखें उनके थॉट बबल में क्या है. उन्होंने ना वो ट्रीज देखे हैं ना वो बर्ड्स देखे हैं, उनके थॉट्स में कुछ और ही है. ऑल द वरीज ऑफ द पास्ट एंड द वरीज ऑफ द फ्यूचर. हम में से 90% लोग या तो अपने पास्ट या अपने फ्यूचर में जीते हैं. बहुत कम लोग हैं जो आज और इस वक्त में जीते हैं. तो हमें माइंडफुल लिविंग करनी है. ओके, वी नीड टू बी प्रेजेंट इन टुडे. जब हमारे बच्चे होमवर्क नहीं कर रहे तो हम आके यूजुअली माएँ क्या करती है, अगर बच्चे ने होमवर्क नहीं किया है या टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं आए हैं, अक्सर हमारे स्टेटमेंट्स कुछ शायद इस तरह होते हैं कि अरे पढ़ोगे नहीं तो पास कैसे होंगे, और पास नहीं होंगे तो फिर जॉब कैसे मिलेगी, जॉब नहीं मिलेगी तो कमाओगे क्या. एंड वी हैव जस्ट रीच्ड द एंड ऑफ देयर लाइफ, और हमने उस मोमेंट में खड़े खड़े ये डिसाइड कर लिया है कि अब उनको जॉब भी नहीं मिलेगी और उनकी लाइफ में कुछ अच्छा होगा ही नहीं. लेकिन अगर हम वापस आए, थोड़ा सा रिवाइंड करें और अपने प्रेजेंट मोमेंट में आके खड़े हो और फिर अपने बच्चों से बात करें कि इस वक्त उसने सिर्फ ये एक होमवर्क नहीं किया है, और उसके पीछे के रीज़न को समझे. क्या वो होमवर्क करना उसके लिए डिफ़िकल्ट है? क्या वो उसमें कोई ऐसी चीज़ है जो उसे समझ नहीं आ रही? क्या वो थका हुआ है? एंड मैनी अदर रीज़न्स. ओके, लेकिन अक्सर हम जब डील करते हैं अपने आसपास के लोगों के साथ, हम या तो पास्ट या फ्यूचर के थॉट पैटर्न में डील करते हैं. इसीलिए हम ज़्यादा रिएक्ट करते हैं उस सिचुएशन की नीड से. ओके, तो माइंडफुल लिविंग जो है वो हमें हेल्प करती है अपने इमोशनल सेल्फ केयर को ग्रीन जोन में रखने के लिए. उस मोमेंट को जीना है एज इफ कि वो पहली बार हो रहा है हमारे साथ, विच इज़ द ट्रुथ. इस वक्त जो हो रहा है ये इससे पहले कभी नहीं हुआ और शायद इसके बाद नहीं हो. इस वक्त आप यहाँ पे ये लेक्चर सुन रहे हैं और मेरे जो अल्फाज है वो पहली बार आपके कानों में जा रहे हैं. इट्स अ प्रेजेंट मोमेंट जो सिर्फ अब हो रहा है, राइट? शायद इस वक्त भी हम में से कुछ लोग बैठ के कुछ पुरानी बातों से रिलेट कर रहे थे, विच इज़ नॉर्मल. ओके, हमारा माइंड है इतना कॉम्प्लेक्स कि हम यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं. लेकिन पॉइंट इज़ टू बी अवेयर ऑफ इट, टू बी अवेयर कि हाँ मैं ये कर रही हूँ, मेरा ध्यान इट्स गोइंग बैक, इट्स गोइंग फॉरवर्ड, और उसको फिर से लेकर आना है टू द प्रेजेंट. जब हम ये अपने माइंड के साथ करते रहेंगे तो हमारा माइंड ट्रेन हो जाएगा टू लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट.
स्पेशली एज पेरेंट्स, स्पेशली एज वाइव्स, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कितने झगड़े हम ऐसे रीजंस के लिए करते हैं जिनका जो रीज़न है वो शायद 5 साल पहले हुआ था। ओके, हम गुस्सा तो आज है, शायद अब कुछ हुआ है टू ट्रिगर दैट, लेकिन हमारा एक्चुअल गुस्सा 5 साल पुरानी बात पे है जो शायद हमारे हस्बैंड्स को याद भी ना हो। So basically, living in the present makes it easy for us and it helps us कि हम अपने emotional self को लेके अपने green zone की तरफ जाएं। I hope that's clear. कोई कुछ शेयर करना चाहेगा इस पॉइंट पर? Anything mindfulness के बारे में अगर कुछ ख्याल आता है आपके? Okay. जी, we don't live in the present, we must enjoy the present, बिल्कुल। Okay. Okay, we will move on इंशाल्लाह। Okay, जब आप ये सब सुन रहे हो, so many terms और काफ़ी कुछ बातें हम लोग कर रहे हैं, it does not matter हम कहाँ खड़े हैं। ओके, आप रेड जोन में हो, आप बहुत रेड जोन में हो, और आपको ऐसा लगता है कि अरे अब तो इतने साल निकल गए ऑफ डूइंग दिस, अब क्या फ़ायदा। अगर ये सब थॉट्स आपको आते हैं, इट डजेंट मैटर हम कहाँ खड़े हैं, वो मैटर नहीं करता। हम कहाँ जा रहे हैं और कहाँ पहुँचना चाहते हैं, सिर्फ वो मैटर करता है। ओके, तो आप ये सब चीज़ को हर कोई अप्लाई कर सकता है। आप प्लीज़ ये नहीं सोचे कि अरे अब तो मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, अब तो मैंने वो मिस्टेक्स जो भी मतलब जो हम नोटिस कर रहे हैं कि हाँ ये शायद सही नहीं था या ये शायद डिफरेंट हो सकता है, डजेंट मैटर। ये नोटिस करना पहला स्टेप है। इसके बाद की जर्नी आप में से हर कोई ले सकता है। ओके, इट डजेंट मैटर वेयर यू आर नाउ, इट मैटर्स वेयर यू आर गोइंग। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि ये एक जर्नी है, एक सीज़न नहीं है। जो भी हम सीख रहे हैं, जो भी हम अपने साथ टूल्स ले रहे हैं, आप उनको अपने साथ रखें, उनको अप्लाई करने की कोशिश करें। दिस प्रोसेस टेक्स टाइम। दिस प्रोसेस इज़ नॉट गोइंग टू जस्ट हैपन। एक 1 आवर का लेक्चर या 1 आवर का टॉक अटेंड करके ज़रूरी नहीं है कि हम ये सब एक साथ अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर दे। वी विल टेक इट स्लोली, हम अपने ऊपर वर्क करेंगे। एक चीज़, एक एक चीज़ छोटी सी, कहते हैं ना बेबी स्टेप्स। जब एक बच्चा चलना सीखता है तो वो सीधा उठ के दौड़ता नहीं है, टेक्स लिटिल लिटिल स्टेप्स, फिर गिर जाएंगे, फिर उठेंगे। लेकिन पॉइंट इज़ टू बी अवेयर कि हमारे अंदर क्या चल रहा है और हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं। ओके, तो प्लीज़ आप इससे ज़्यादा ओवरवेल्म नहीं हो। आप इसको बिल्कुल वन थिंग एट अ टाइम करें इंशाल्लाह। ये सब कुछ एक साथ नहीं करना है और सिर्फ एक बार भी नहीं करना है। ओके, एक जर्नी है, एक प्रोसेस है, इसको लेके चलते जाएं इंशाल्लाह। अपनी बाउंड्रीज़ बनाएं, अपनी खुशी को किसी और के हाथ में नहीं दें। ओके, एंड अपने सारे रिश्तों को उनकी लिमिट्स और उनकी बाउंड्रीज़ में रखना, धीरे धीरे रखना शुरू करिए इंशाल्लाह। लेट मी सी अगर कोई पॉइंट है जो मैं भूल रही हूँ। जब मैं ये लेक्चर के लिए प्रिपेयर करती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है अरे मुझे ये भी बताना है, मुझे ये भी शेयर करना है, मुझे ये भी शेयर करना है। लेकिन फिर आई ट्राई टू मेक इट सच कि जितना मैं कहूँ इंशाल्लाह आप लोगों के लिए लेना इजी हो, सो दैट इट स्टेज विथ यू, सो दैट आप उसे रिटेन कर सको इंशाल्लाह। और फिर मेरी कोशिश ये है कि मैं थोड़े थोड़े टाइम में फिर आपसे मुलाकात करूं इंशाल्लाह, ताकि एक साथ सब कुछ आप पे डंप नहीं हो जाए। तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है इंशाल्लाह। आई वुड लाइक टू हियर आप लोगों के थॉट्स, हाउ डू यू फील? आप लोगों को कौन सी बात टच की और आप कौन सी बात अपनी लाइफ में अप्लाई करना चाहेंगे, और एनीथिंग जो भी आप लोगों को शेयर करना है इंशाल्लाह वी विल ओपन द माइक, यू कैन
go ahead, inshallah.